सफलता किसको मिलती है? आध्यात्म हो या लौकिक जीवन, किसकी उन्नति निश्चित है? किसे तत्काल लाभ हो जाता है? अक्सर हम कहते सुनते हैं कि इनका साथ मिल जाए तो हमें मनचाही वस्तु मिल जाए, बस ये हो जाए तो हम सफल हो सकते हैं, हम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, हम भी परिंदों की तरह उड़ सकते हैं। कई सारी बातें, और इन बातों के मूल को पकड़ने के लिए आप और मैं ये छोटी सी कथा श्रवण करते हैं और जानते हैं कि आध्यात्म की उन्नति हो या संसार में कोई सफलता की प्राप्ति पाने के लिए आपका और मेरा अपनी क्षमताओं को, अपने गुणों को, अपने साहस को, अपने कर्मों के उत्थान पर बल देना होगा। किसी दूसरे का सहारा आपका और मेरा बेड़ा पार नहीं कर सकता। एक समय की बात है, एक कछुआ आपके और मेरी तरह सोचा करता और दुखी रहता कि ये आकाश में उड़ने वाले पक्षी न जाने क्या क्या कर लेते हैं। विचार कर निष्कर्ष में पहुंचा कि एक बार कोई मुझे आकाश में पहुंचा दे तो मैं भी पक्षियों के समान उड़ने लग जाऊं। जैसा आप और मैं कई साधक सोचते हैं कि बस एकमात्र गुरुदेव का हाथ सर पर लग जाए और हमें कोई अवगुण त्यागना न पड़े, हमें तो संसार में लिप्त रहते हुए भी वह बड़ी से बड़ी सिद्ध शक्ति मिल जाए। वह भी सोचा करता कि कोई पक्षी मुझे एक बार उड़ाकर आकाश में ले जाए तो मैं भी ऊंचाइयों का आनंद लूं। एक दिन उसने एक गरुड़ के पास जाकर कहा, भाई मुझ पे दया कर, मुझे आकाश में पहुंचा दे। मैं तुझे लालच देकर उसे कहने लगा कि समुद्र के तल से रत्न निकाल कर दूंगा। मुझे आकाश में उड़ने का बड़ा मन है। आपका और मेरा भी मन होता है, दो चार माला कर लें, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लें तो आप और मैं भी सिद्ध संतों की तरह सिद्धियों का आनंद लेना चाहते हैं। कछुए की आकांक्षा और प्रार्थना सुनकर गरुड़ बोला, भाई तुम जो चाहते हो वह असंभव है। थलचर कभी नभचर नहीं हो सकता। तुम अपनी आकांक्षा त्याग दो, अन्यथा मैं आकाश में पहुंचा भी दूंगा तो तुम गिर पड़ोगे और मृत्यु हो जाएगी। यदि किसी सिद्ध संत की कृपा से आपको और मुझे कृपा की अनुभूति हो भी गई, प्रभु कृपा की, तो आप और मैं उस अनुभव में लीन नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपकी और मेरी मन की मलिनता भी मिटी नहीं है। वह कछुए को लेकर उड़ने लगा आकाश में। गरुड़ कुछ ऊंचाई पर पहुंचा और उसने कहा कि अब मुझे कोई चिंता नहीं। कछुआ कहने लगा, तो मुझे छोड़ दो। गरुड़ ने हंसकर कहा, अरे छोड़ दिया तो गिर जाएगा, और गिरेगा तो इतनी ऊंचाई से गिरने पर मर जाएगा तू। उसने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, छोड़ दो। गरुड़ के बार बार अनुरोध करने पर भी जब कछुआ माना नहीं तो गरुड़ ने उसे छोड़ दिया, और होना भी यही था। जैसे ही छोड़ा, कछुआ धड़ाम से एक पहाड़ी पर जा गिरा और गिरते ही उसके प्राण चल गए। मनुष्य भी यही करता है। संत महंत आप पर और मुझ पर कृपा करते हैं, आपके और मेरी बाह को पकड़ते हैं, लेकिन हम और आप अहंकार में डूबे कि हमने सब सीख लिया, हम उड़ सकते हैं, हम सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। उनके बताए मार्ग को छोड़, उनके पकड़े हाथ को छुड़ा जबरदस्ती आप और मैं दौड़ने लगते हैं, और पापों के पड़े मले आप और मैं गिर पड़ते हैं उस कछुए की तरह। मनुष्य अपनी क्षमता के अनुरूप आकांक्षा नहीं रखता और दुख का कारण उसकी अभिलाषाएं स्वयं बनती है। यही आपकी और मेरी हार का कारण है। इसलिए सबसे पहले साधना की सिद्धि के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, सफलता को पाने के लिए, वो चाहे लौकिक हो या पारलौकिक, आपको और मुझे अपनी संभावनाओं में जो सामर्थ्य है उसे खोजकर केवल और केवल श्री सद्गुरुदेव के दिखलाए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बेकार में उस कछुए की तरह उड़ने की, शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसकी तरह आपको और मुझे भी नाश से ही दो चार होना होगा। इसलिए जागो और जपो, श्री सद्गुरु के बतलाए मार्ग का अनुसरण करो, ये अपनी मनमानी करना बंद करो, अन्यथा नाश तो सुनिश्चित है।